डील होते हुए देखा, पैसा देखा आंखों के सामने, तो यहाँ पे चला गया तो आपको चीज़ दिख गई है। अब उसके ख्याल भी आएंगे, उसे पाने की चाहत भी होगी, उसके लिए ड्रीम्स भी आएंगे, और एक दिन आप पा भी लोगे। और आपने अगर पैसा देखा नहीं तो पैसा आएगा कैसे आपके पास? सो यू नीड टू सी मनी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ यू विल सी मनी। एक डील हो गई ना, कॉन्फिडेंस आएगा दूसरी डील कराने के लिए। और ये एक डील को कराते हुए आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे? मैं फर्स्ट करें 1 करोड़ की डील लेता हूँ, इससे ज्यादा की भी ट्रांजेक्शन होती हैं, इससे कम की भी होती हैं। और 1 करोड़ की अगर डील हुई और आपने करवाई तो आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होंगी ना, कि सामने वाले के पास 1 करोड़ रुपया था और उसने आप पे ट्रस्ट किया कि ये आदमी मुझे 1 करोड़ रुपए की सही चीज दिलवाएगा, तो आपने अपने आप को ग्रूम अप किया होगा। सो जो फोर्थ चीज आपके अंदर यहाँ पे होगी वो आप ग्रूम अप हो जाओगे। सो ये ग्रूम अप होना बहुत जरूरी है, स्किल्स आपकी एनहेंस हो जाएगी। आपने 1 डील कराई, आप उसके बाद 2 डील कराओगे, 3 डील कराओगे, हो सकता है साल साल भर में 1 या 2 डील्स हो, बट ये सोचो कि उसके लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, कितनी इन्वेंट्री देखी होगी, कितने लोगों से बात की होगी, कितनी मीटिंग्स करवाई होंगी। सर आप हर मीटिंग से, हर आदमी के मिलने से आपके अंदर चेंजेस आएंगी, चेंजेस आए होंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बात करने के तरीके में, आपके रिलेशनशिप बनाने के तरीके में, आपके ड्रेसिंग स्टाइल में, हर चीज में बदलाव आएंगे जैसे जैसे आप लोगों को देखोगे। देखो जो आदमी एक्चुअल में अमीर होता है ना, वो नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स में भी आपके सामने खड़ा हो जाए ना, तो आपको जो फीलिंग्स आएंगी, आपको पता लगेगा इज रिच। सो वो क्या है जो उसे अमीर फील करवा रहा है, और आपको पता लग रहा है कि ही हैज मनी। सो जिसके पास पैसा होता है, जो आदमी एक्चुअल में रियल एस्टेट मिलियनर होता है ना, रियल एस्टेट में हवाबाजी नहीं है। पाकिस्तान में मिलियनर अगर हम बात करें ना, तो पाकिस्तान में मिलियनर क्या है, सिर्फ 10 लाख रुपए। तो अगर हम डॉलर की बात करें तो आज की डेट में अगर आप 300 रुपए का डॉलर करो, तो अगर 10 लाख डॉलर की भी बात करो तो 30 करोड़ रुपए बन गए। उसे आप अमीर तो बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट टू रिच। आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास प्रॉपर्टीज होंगी जो 100 करोड़ से ऊपर की। यू विल सी दोज पीपल, वो अमीर हैं, और वो अमीर सिर्फ दिख नहीं रहे, वो अमीर हैं। सो जो सोशल मीडिया पे आपको लोग दिखते हैं ना, वो दिखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, और ये लोग प्रैक्टिकली हैं। कुछ आपको ऐसे भी अमीर मिलेंगे जिन्होंने आज नया नया पैसा नहीं देखा, जो जद्दी पुश्ती अमीर है। जो लोग इंटरनेट पे नया नया पैसा कमाना शुरू करते हैं, आपको लगेगा कि उनको पर लग गए हैं। तो शो ऑफ में और रियलिटी में इतना फर्क होता है कि एक आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर लेता है। 10 रुपए और 8 रुपए का खर्चा हो रहा है, 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए की गाड़ी ले आए, इसको आप बोल सकते हैं शो ऑफ। और अगर 10,000 रुपए और 2 रुपए खर्च किए गए, सो वो 10,000 रुपए 2,000 रुपए फिर कमा के दे देंगे। सो अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, मेरा फर्स्ट सजेशन है, यू गेट अ जॉब। डीलर के पास जाके काम कर सकते हो, जिसमें आपका नेटवर्क बनेगा, कनेक्शन बनेंगे, यू विल सी मनी एंड यू विल ग्रो अप। एक और तरीका है जॉब करने का कि आपके पास आसपास ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं कि बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, ये भी जॉब ऑफर करते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है, बट दिस इज आल्सो इफेक्टिव। यहाँ पे ये होता है कि कमीशन बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 5% तक की कमीशन मिलती हैं। सो ये कमीशन बहुत अच्छी देते हैं, आपको क्लाइंट लाना होता है। बट आपको एक चीज हमेशा ज़हन में रखनी है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, पैसा कमाने जा रहा हूँ या सीखने के लिए जा रहा हूँ। सो आपको यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसके अंडर काम कर रहे हैं। सो कोई ना कोई आपको सीनियर जरूर मिलेगा। तो आपको जो सीनियर मिल रहा है, अगर आपको ये लगता है कि ये आदमी मुझे सिखा सकता है, तब तो वो जॉब करना, वरना वो जॉब ना करो, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे आप एक और नई चीज सीखोगे। जैसे हमने बात की थी कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको लीड जनरेशन सीखने को मिलेगा कि भाई लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। अब ये लीड जनरेशन कोई आम लीड जनरेशन नहीं है, आपने ऐसी लीड जनरेट करनी है जो एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर सकते हैं, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ जो खर्च कर सकते हैं किसी शॉप के लिए, किसी अपार्टमेंट के लिए। सो ये लीड जनरेशन वो भी अच्छे लोगों का, अमीर लोगों का, आपको कहाँ सीखने को मिलेगा? अगर आप कोर्स करोगे तो सीखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा।
आपको यहाँ पर एक्चुअल में कोल्ड कॉलिंग क्या होती है यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जिन लोगों को आप जानते ही नहीं, उनके साथ आपने बात करनी है उन्हें सेल्स के लिए कन्वर्ट करना है। जिन लोगों को आप जानते ही नहीं, ये कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। सैलरी जो मिल रही है उससे आपका सिर्फ घर का खर्चा चल रहा है, और अगर कोई लीड जनरेट हो जाएगी ना और आपके सामने सेल आएगी, यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये बहुत अलग लेवल की चीज़ है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा। रियलिटी क्या है? आप ऐसे लोग देखोगे जो डीलर्स के पास काम भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000 की। आप ऐसे लोग देखोगे जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। क्या सब लोग अमीर हो पाते हैं? किसी भी फील्ड में सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते और जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है विजन। पाना क्या है, चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट टू अर्न इन लाइफ, चाहिए क्या, विजन। और विजन ना ऐसा नहीं है कि न्यूटन के सेब की तरह आके सर पे गिरेगा। आप जब फील्ड में इन्वॉल्व होते हो ना, तब वो विजन दिखता है आपको। सो विजन जो है वो घर पे बैठे बैठे तो कभी नहीं आएगा, वो काम करते करते आएगा। सो इस विजन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वर्क। अब आपको एक सिंपल स्टेप पता चला है कि इफ यू हैव नो मनी, अगर आप काम करोगे तो यू विल गेट मनी। अभी आप सीढ़ी चढ़ो, आपको उसके आगे का रास्ता दिख जाएगा। जहां तक नजर आ रहा है वहां तक छोटे छोटे स्टेप लेके आप आगे जाओ। चलते रहना है, जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाना ही है। तो पहली सीढ़ी चढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास पैसा है, इफ दे हैव मनी टू इन्वेस्ट। अभी आपने एक कंसेप्ट समझा कि जो लोग अभी जॉब में हैं, जो लोग डीलर्स हैं, उन्हें सिर्फ मतलब होता है अपनी ब्रोकरेज से, उन्हें अपनी कमीशन से मतलब है। अगर आज आपको कोई आदमी कन्विंस कर रहा है कि यहां पे पैसा लगा दो, तो आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या यहां पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगले 5 सालों में क्या मेरा पैसा डबल होगा? और उनसे भी यही सवाल पूछना है। कोई आपको बोल रहा है भाई ये दुकान खरीद ले, ये फ्लोर खरीद ले, या फिर ये प्लॉट खरीद ले, और आपके पास पैसा है, क्या आज इन्वेस्ट करने से वो डबल होगा? सिर्फ बातों में नहीं आना, आपको क्लैरिटी चाहिए। पिछले 5 सालों में क्या यहाँ का रेट डबल हुआ, और हुआ तो किन फैक्टर्स की वजह से हुआ? ऐसी क्या चीजें हैं यहाँ पे, ऐसी क्या डेवलपमेंट है? जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक क्लियर फार्मूला है। 3 एल हैं जो आपको समझने हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले। 3 एल। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन। आज अच्छी लोकेशन पे महंगी चीज खरीदो, कल भी वो महंगी बिकेगी। आज बेकार लोकेशन में सस्ती खरीदो, कल और सस्ती बिकेगी, बेचनी पड़ेगी। आज जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, बट आप लिख के रख लो। आज अच्छी लोकेशन पे महंगी चीज खरीदो, कल को और महंगी बिकेगी। आज बेकार लोकेशन पे सस्ती चीज खरीदो, कल और सस्ती बेचनी पड़ेगी। सो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है रियल एस्टेट में। और फिर मैंने बताया, अगर पैसा है तो सबसे पहले लैंड पे फोकस करना है, क्योंकि शॉप्स और बनती जाएंगी, फ्लैट्स बनते जाएंगे, और बनते जाएंगे, फ्लोर्स और बनते जाएंगे। लैंड और कौन बनाएगा? अल्लाह के अलावा कोई नहीं बना सकता। तो लैंड और नहीं बनेगी, और लैंड नहीं बन सकती, जो है वही है। सो आज पैसा कम है तो थोड़ा और जोड़ लो, कम है तो थोड़ा छोटा लैंड ले लो, लैंड पे फोकस करो, आप जिंदगी भर मुझे दुआएं दोगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपने उन पे एक्शन लिया तो आप लाइफ में अमीर जरूर बनोगे। कि अगर आपको रियल मिलियनर बनना है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। हो सकता है आज आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हो, पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि यार इससे बड़ा इससे बेहतर है ये कर ले, इससे बेहतर है ये कर ले, इससे बेहतर ये कर ले। अपने आप से सवाल पूछना है, जो मैंने बातें बताई हैं क्या ये प्रैक्टिकल हैं जिससे आप अमीर बनोगे? यू थिंक यस? तो आप कमेंट कर सकते हो यस, एंड यू कैन शेयर दिस, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सी, आज आपके पास कम पैसे, आप उनको कहीं भी इन्वेस्ट करो, इकट्ठा हो जाए, आपको लगे कि एक अच्छा रियल एस्टेट का ऑप्शन आ गया, इन्वेस्ट करो, लैंड में इन्वेस्ट करो।
I will see you in the next video. Thank you very much.